नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूपी के 7 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। कौशल किशोर एसपी बघेल कैबिनेट मंत्री बने हैं। पंकज चौधरी बीएल वर्मा कैबिनेट मंत्री बने हैं। अनुप्रिया पटेल अजय मिश्रा मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। भानु प्रताप उत्तराखंड के अजय भट्ट कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो मोदी की नई कैबिनेट में 7 लोग यूपी से हैं। ये नाम हम आपको बता रहे हैं। यूपी के 7 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूपी के 7 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो आपने देखा, दरअसल उत्तर प्रदेश से 7 चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं और क्योंकि 2022 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में नजदीक है और ऐसे में सबसे ज्यादा अहम इसको माना जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से रवि जुड़ गए संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रवि, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री को मिलाकर पहले उत्तर प्रदेश से 10 लोग मोदी कैबिनेट में थे। संतोष गंगवार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 7 लोगों को नई जगह मिली है। 16 लोग अब मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से हो गए हैं। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, कैसे इसको देखा जाए रवि? देखिए, जाहिर अगर बात करें तो केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा या दूसरी पार्टियां हैं जो सरकार बनाती है, लेकिन बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उसके बाद जो उम्मीदें की जा रही थी, उसके बाद फिर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी अगुवाई में सरकार अब पूरे 5 साल पूरे करने जा रही है। उसके बाद 2022 का चुनाव होना है। चुनाव जरूर कह सकते हैं चुनौती भरा है, लेकिन मुझे अगर यूपी की बात करें तो यूपी की जो राजनीति है वो इसमें बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। और बात करें तो मोदी कैबिनेट की जो बैठक की जो टीम नई बनी हुई है, उस कैबिनेट में जो लोगों को शामिल किया गया, आपको चाहूंगा इस वक्त अनुप्रिया पटेल क्या कुछ कह रही है, सीधा सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव
हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो को लेकर वो चर्चा हुई क्या पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा, मैं उसे सीखने का, समझने का और उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगी। हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जी मौजूद हैं। तो अनुप्रिया पटेल को आप सुन रहे थे। दरअसल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जिस तरह की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी मोदी कैबिनेट में, बखूबी उसका निर्वहन करेंगी वो और साथ ही पूरी कोशिश करेंगी कि उस विभाग के साथ न्याय हो, जनता के लिए विकास हो। और 2022 के विधानसभा का चुनाव का जिक्र जो हम लगातार कर रहे हैं, उसका जिक्र भी अनुप्रिया पटेल यहां पर करती हुई नजर आई हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 2022 के चुनाव में भी एक बड़ी सफलता हमें मिलने वाली है। तो रवि लगातार लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। रवि, अनुप्रिया पटेल की बातें, उनका ये वर्जन बेहद महत्वपूर्ण है, 2022 का उन्होंने जिक्र किया है। रवि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क कट गया। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे रवि के साथ। लेकिन बड़ा महत्व है, 2022 का चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में उत्तर प्रदेश से 7 लोगों पर दांव इस बार मोदी कैबिनेट में लगाया गया है। 2022 क्या जीतेंगे? मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों के आने के बाद किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह और आगे काम होगा, रणनीति किस तरह और उत्तर प्रदेश के लिए बनाई जाएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि अभी अभी अनुप्रिया पटेल को भी आपने सुना, अपना दल है इसके अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि 2022 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो जिम्मेदारी उनको मोदी कैबिनेट में दी गई है, पहले जिस तरह उनको जिम्मेदारी मिली थी स्वास्थ्य राज्य मंत्री की, उन्होंने बखूबी उसको निभाया और इस बार भी जो पोर्टफोलियो उनको मिलेगा उसका बखूबी निर्वहन वो करेंगे, उस विभाग के लिए काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी अनुप्रिया पटेल की ओर से ये कहा गया है कि हम इसमें कामयाब होंगे, हम इसमें सफल होंगे। अनुप्रिया पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये तमाम सारी बातें कही हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अनुप्रिया पटेल शपथ ले रही थी और उसके बाद मीडिया से जब उन्होंने बातचीत की है, तो वो बयान भी, वो वर्जन भी हमने आपको अनुप्रिया पटेल का सुनाया है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और 2022 के चुनाव के लिहाज से इसे बेहद अहम और खास माना जा रहा है। तो लगातार चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, जो 7 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से जगह मिली है मोदी कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में, कितनी भूमिका इनकी 2022 के चुनाव में रहेगी और किस तरह से एक नई रणनीति के साथ ये सभी लोग मैदान में उतरेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी मिशन रिपीट की तैयारी कर रही है और जमीनी स्तर पर कार्य लगातार बीजेपी ने करना भी शुरू कर दिया है। तो अगर बात करें अब तक की, तो प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर
उत्तर प्रदेश से अभी तक 10 मंत्री थे मोदी कैबिनेट में, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट में, और जिनमें संतोष गंगवार ने इस्तीफा आज दिया। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले संतोष गंगवार का इस्तीफा हुआ और उसके बाद यूपी से 7 नए मंत्रियों को जगह भी दी गई। तो अब राज्य के कुल 16 मंत्री उत्तर प्रदेश से हो गए हैं और अब मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री हैं, यानी कि 7 मंत्रियों को आज जगह मिली है। और कुल मिलाकर बात करें हम टोटल मंत्रियों की तो 16 मंत्री मोदी कैबिनेट में यूपी से हैं। तो अब अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं और अब देखना होगा कि किस तरह से रणनीति 2022 के चुनाव को लेकर बनती है। और ये नाम ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं, यूपी के वो बड़े चेहरे जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। भानु प्रताप सिंह वर्मा का नाम है, पंकज चौधरी हैं, BL वर्मा का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही कौशल किशोर हैं, अजय कुमार हैं और SP सिंह बघेल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। अब से कुछ ही देर पहले अनुप्रिया पटेल को आप सुन भी रहे थे। 2022 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपना बयान दिया है और कामयाबी के तौर पर इसको वो देख रही हैं। तो भानु प्रताप सिंह की हम बात करें या फिर SP बघेल की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ये तमाम वो चेहरे हैं, ये तमाम वो नाम हैं जिनको यूपी से मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। पंकज चौधरी हैं, BL वर्मा हैं, ये नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर यूपी से वो कौन से चेहरे हैं, कौन से नाम हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो फिलहाल यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।